टॉपिक क्या है हमारा? देखो सबसे पहले ध्यान देना, ये जो विशेषण शब्द होता है ये दो काम करता है। एक किसी का गुण बताता हो या किसी का क्या बताता हो। पहली बात, या तो किसी का गुण बताता हो या फिर क्या करता हो, किसी का दोष बताता हो। दूसरा जो इसका मुख्य कार्य होता है, जो विशेषण का मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य होता है भैया किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, क्या क्या, किसी संज्ञा या सर्वनाम, इनमें से किसी का भी अर्थ सीमित करना। अर्थ सीमित करना। अब एक बात बताओ, अर्थ सीमित करने का मतलब क्या है? अर्थ सीमित करना क्या है? अर्थ सीमित करना इसका मतलब यह है कि कोई भी संज्ञा हो या कोई सर्वनाम हो, यदि मैं केवल संज्ञा या सर्वनाम का नाम लिखता हूँ तो अथा होता है वो, ठीक है। जैसा मालूम है एक लड़का शब्द लिखूं, ये बताइए कितने लड़के हो सकते हैं? कुछ नहीं पता ना, बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हो कि सभी लड़के इसमें आ जाएंगे। यदि इन शब्दों से पहले कोई भी विशेषण शब्द लगेगा, जैसा मान लो यहाँ मैंने अच्छा शब्द जोड़ दिया, अच्छा भी जोड़ सकते हो, बुरा भी जोड़ सकते हो, सुंदर भी जोड़ सकते हो, लंबा भी जोड़ सकते हो, छोटा भी जोड़ सकते हो, कोई सा भी जोड़ सकते हो। मतलब यह है कि वो इसकी विशेषता बताने का कार्य करता हो। अब मुझे एक बात बताना, जब पहले मैंने लड़का लिखा था तो सभी लड़के इसमें आए थे नहीं आए थे? अब अच्छा लड़का लिखा है तो क्या जो बुरे लड़के हैं वो भी इसमें आएंगे क्या? तो कुछ छोटे कर दिए ना, कुछ लड़कों की छटनी कर दी, यानी कि कुछ लड़के हटा दिए। इसका मतलब यही होता है कि संज्ञा से पहले आया और संज्ञा के साथ क्या कर दिया, संज्ञा की विशेषता बता दी, लेकिन संज्ञा का अर्थ भी छोटा कर दिया, सीमित कर दिया। ठीक है भैया यहाँ तक? इसके बाद यदि कोई शब्द इस विशेषण शब्द का भी अर्थ सीमित करता हो, किसका? विशेषण शब्द। देखो इस शब्द ने किसका अर्थ सीमित किया था? संज्ञा का। लेकिन जो शब्द विशेषण का भी अर्थ सीमित करते हैं, जैसा मान लो मैंने शब्द जोड़ दिया यहाँ सा, एक बार मैंने बोला अच्छा लड़का और एक बार मैं बोल दूं अच्छा सा लड़का, क्या वो पूरा अच्छा लड़का है? तो और थोड़ा छोटा कर दिया ना, अब पूरा अच्छा नहीं है, अब अच्छा सा है। तो इसका मतलब ये है कि ये विशेषण का भी अर्थ सीमित करता है और ये गुणवाचक का रूप है। जो गुणवाचक विशेषण है उसमें ही एक रूप आता है जिसका नाम होता है दृष्टियावाचक। क्या होता है भैया? दृष्टियावाचक। इसका पूरा नाम है दृष्टियावाचक गुणवाचक विशेषण। दृष्टियावाचक गुणवाचक विशेषण। नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा परिभाषा से, वैसे नहीं पूछे आपसे। नॉर्मल सा क्वेश्चन ये आएगा कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का अर्थ सीमित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जो शब्द विशेषण का भी अर्थ सीमित करते हो, जो शब्द विशेषण का भी अर्थ सीमित करते हो, क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे दृष्टियावाचक। दृष्टियावाचक विशेषण किस विशेषण का रूप है? तो गुणवाचक विशेषण का रूप है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये जो विशेषण शब्द है इसकी परिभाषा भी यही होती है भैया, केवल ये कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि विशेषण और भी तो होते हैं, या विशेषता केवल इनकी थोड़ी बताई जाएगी? विशेषता तो और चीजों की बता सकते हो, जैसा मान लो क्रिया की भी विशेषता बता सकते हो। विशेषता बताने के लिए भैया और किसकी विशेषता बता सकते हो? विशेषण की भी विशेषता बता सकते हैं। और किसकी बता सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम। नॉर्मल सी बात यह है, जब इनकी विशेषता बताई जाएगी तो इन सभी शब्दों को क्या कहेंगे हम? इन्हें कहेंगे विशेष्य। क्या कहेंगे इन्हें? विशेष्य। और क्वेश्चन वो ज्यादा आते हैं आजकल, विशेष्य विशेषण युग्म, विशेष्य विशेषण शब्द युग्म। उसका मतलब है कि जहाँ एक विशेष्य और एक विशेषण हो, दो शब्दों का जोड़ा बना दिया जाए, उसे विशेषण विशेष्य शब्द युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो विशेष्य में क्या क्या आता है? क्रिया आती है, विशेषण आता है, संज्ञा और सर्वनाम आते हैं। लेकिन जो मुख्य विशेष्य शब्द हैं वो केवल संज्ञा और सर्वनाम। जो मुख्य विशेष्य शब्द है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें से विशेष्य शब्द क्या है, तो आपको केवल संज्ञा और सर्वनाम बताना है। वैसे विशेषण भी विशेष्य है, क्रिया भी विशेष्य, सभी विशेष्य। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि विशेष्य शब्द कौन सा है, तो कौन सा बताना है? या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम। अब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा, जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहोगे? उसे कहेंगे क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण बन गया भैया? क्रिया विशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएगा क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रय विशेषण। कौन सा विशेषण? प्रय विशेषण। जो शब्द इन दोनों की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विशेषण। क्या कहेंगे भैया? विशेषण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?
जितना मैंने आपसे बताया है, जितना मैंने बोला है, परिभाषा समझ लो या भैया ये समझ लो कि एक टॉपिक है। किताब से बिल्कुल नहीं पढ़ना, केवल ये चीज़ें याद करनी है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, किताब से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आप सोचोगे किताब में इतनी बड़ी परिभाषा लिखी है आधे पेज की, उस परिभाषा का कोई महत्व नहीं है हमारे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में इसका महत्व है बस, क्योंकि कोचिंग का दो मतलब होते हैं कोचिंग के। देखो नौकरी आपकी दो तरीके से लग सकती है। कैसे कैसे लगेगी? एक, जो आपने नर्सरी क्लास से, कौन सी क्लास से? नर्सरी क्लास से इंटर क्लास तक पढ़ा हो। जो आपने नर्सरी क्लास से इंटर क्लास तक पढ़ा हो, उसे सारे को याद कर लो, उसे सारे को ही याद कर लो, नौकरी लग जाएगी। लेकिन मेरे लाल एक बात बताइयो, ये जो चीज की थी आपने कितने समय में की थी? लगभग 12-13 साल, या इससे कम तो कोई होता ही नहीं। आपने यदि एक दो क्लास बंक भी कर दी होगी, वरना आज का जमाना तो ये हो गया कि भैया नर्सरी तो पहली क्लास तक कोचिंग में 4-5 साल लग जाते हैं। अब तो ये जमाना चल रहा है। लेकिन अगर एक दो क्लास बंक भी की होगी तब भी कितना समय लगा होगा कम से कम। और कोचिंग कितने समय करते हैं भैया? 1 या 2 साल। कोचिंग कितने समय करते हैं? कोई भी टीचर आपसे यही बोलेगा कि बेटे 1 या 2 साल कोचिंग कर ले और मेरे तरीके से कर ले, नौकरी लग जाएगी। अब आप खुद सोचो, जो 10-12 साल की पढ़ाई है वो 1 या 2 साल में यदि कराई जाएगी तो परिभाषा लिखने की जरूरत पड़ेगी? केवल फैक्चुअल पढ़ाई होगी, यानी कि केवल फैक्ट लिखे जाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता हो। दूसरी बात एक और, यदि आपका एग्जाम OMR सीट पर होता है, कौन सी सीट पर? और आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, विकल्पात्मक, तब आपको केवल एक चीज पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन तोड़ते कैसे हैं। ये नहीं पता होना चाहिए कि क्वेश्चन होता क्या है। क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल जानकारी ना हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आंसर ठीक आना चाहिए। एग्जामिनर केवल आपसे इतनी बात पूछते हैं कि मेरे लाल इसका आंसर A है, B है, C है या D है। इससे फालतू कोई बात नहीं पूछेगा। केवल इतना पता करने के लिए भैया हमें शॉर्ट मेथड पढ़ने पड़ेंगे। शॉर्ट मेथड क्यों पढ़ने पड़ेंगे? क्योंकि हमें 12 साल की पढ़ाई को 1 साल में कवर करना है। और जब इतनी बड़ी पढ़ाई हो, कितनी मोटी मोटी किताबें थी, देखी कभी कितना वजन ड्राइवर था, हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दो, यहाँ तक की बात चलती है विशेषण की, बेसिक जो विशेषण के बारे में बात कही गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम बात करते हैं भैया विशेषण के प्रकार, विशेषण के रूप, विशेषण के भेद, या विशेषण कैसा कैसा होता है, क्यों ये विशेषण ने अपना रूप लिया, क्यों विशेषण आया, किस लिए आया, और आया तो आने के बाद करता क्या, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि विशेषण का प्रयोग कैसे होता है। विशेषण का प्रयोग कैसे होगा? तो ये विशेषण का प्रयोग है, ये 2 प्रकार से होगा। या तो संज्ञा या सर्वनाम से पहले, कहाँ? संज्ञा या सर्वनाम से पहले, या फिर इन दोनों के बाद। या तो प्रयोग पहले होगा या फिर कहाँ होगा? बाद में होगा। बाकी कहीं विशेषण का प्रयोग थोड़ी कर सकते हो भी, ऐसा थोड़ी कर दोगे कि वहाँ लिखते हो कि आपने कार्यशील योग के लगा दिया विशेषण सब, वो नहीं होगा। या तो संज्ञा सर्वनाम से पहले या फिर संज्ञा सर्वनाम के बाद। अब ये मैंने बताया कि प्रयोग होता है, तो सीधी सी बात है विशेषण के रूप बनते होंगे ना। जितने प्रकार से प्रयोग हो रहा है विशेषण के रूप भी तो बनेंगे। और जब ये रूप बनते हैं तो कितने रूपों में बटा है? ये 2 रूपों में बटा है। कितने रूपों में बटा है भैया? 2 रूपों में। कौन कौन से? एक तो होता है उद्देश्य विशेषण। कौन सा? उद्देश्य विशेषण। और एक होता है भैया विधेय विशेषण। एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में बहुत थोड़ा सा अंतर है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन बहुत छोटा सा अंतर है। एग्जाम में जो एग्जाम्पल आते हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते, हमारे पास जल्दबाजी रहती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन छूट गई, बस भागो यहाँ से, दूसरी पकड़नी है। क्योंकि 4 सब्जेक्ट और चारों के लिए थोड़ा कम समय होता है, कम तैयारी जितनी होगी कहीं आपको कम समय लगेगा। तो ये जो 2 प्रकार के हैं, जो वाक्य इस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने लिखा काली गाय मीठा दूध देती है। काली गाय मीठा दूध देती है। अब मुझे बताओ इसमें विशेषण शब्द कौन कौन सा है? 2 विशेषण शब्द आए भैया, एक तो काली आया और एक मीठा है। ये मीठा विशेषण शब्द इसकी विशेषता बताता है, दूध की बताता है। किसकी बता रहा? कभी आप कहो कि भैया
इस संज्ञा के बाद भी तो आया है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती हो उससे पहले आना चाहिए, जिसकी भी विशेषता बताई जाती हो। यहाँ गाय की विशेषता बताएगी काली शब्द द्वारा, दूध की बताएगी मीठे शब्द द्वारा। ये भी संज्ञा थी और ये भी संज्ञा थी, दोनों संज्ञाओं से पहले विशेषण शब्द मिले या नहीं? और जब विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आता हो तो कौन सा बताना है? उद्देश्य विशेषण। कौन सा बताना है? उद्देश्य विशेषण। लेकिन यदि ये वाक्य में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिखूं, जो गाय काली है मीठा दूध देती है। जो गाय काली है मीठा दूध देती है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी तो दो विशेषण शब्द है, एक मीठा एक काली है, लेकिन क्या जो संज्ञा है उनसे पहले आए हैं? संज्ञा के बाद आए हैं ना। और जब संज्ञा के बाद आते हो दोनों ही विशेषण शब्द, सॉरी, जो काली गाय है दूध मीठा देती है। जो काली गाय है दूध मीठा देती है। अब मुझे बताओ, ये काली शब्द था गाय के बाद आया, ये मीठा शब्द था किसके बाद आया? दूध के बाद। और जब विशेषण शब्द किसके बाद आता हो? संज्ञा के, तो कौन सा बताना है? विधेय विशेषण। अब मुझे बताओ, विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण में किसी को कोई दिक्कत? विधेय विशेषण उद्देश्य विशेषण में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक हो जाएगा पक्का? यहाँ तक का बेटे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यदि विशेषण से 3 क्वेश्चन बनते हो, कभी कभी विशेषण से ऐसा होता है, मैंने बताया ना कि विशेषण को हिंदी गद्य का अलंकार कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, इसे हिंदी गद्य का अलंकार। और अलंकार टॉपिक आपको पता ही है कि अलंकार टॉपिक कितना मोस्ट होता है, तो इसे कहते हैं हिंदी गद्य का अलंकार। अब ऐसे थोड़ी कहते होंगे, क्योंकि थोड़ा मोस्ट टॉपिक है, और जो मोस्ट टॉपिक होता है उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, लेकिन ये संख्या 4 तक भी जा सकती है। और एग्जामिनर की भैया अपनी सोच है, यदि वो चाहे कि आपके 40 के 40 क्वेश्चन मुझे विशेषण में से रखने हैं, तो उसे क्या आप रोक लोगे? मैं रोक लूंगा? नहीं रोक सकता ना कोई भी। लेकिन यदि मैं आपसे एक बात कहूँ कि हिंदी व्याकरण में किन टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो सीधी सी बात यह है, उनमें एक नाम विशेषण भी होगा, एक नाम विशेषण भी होगा और दूसरा नाम अव्यय होगा। इन 2 टॉपिकों में से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जी भैया जी, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या नाम है बेटे तुम्हारा? तोमर जी। तोमर जी क्या करते हो आप? पढ़ाई? सच में? अरे सच में पढ़ रहे हो क्या? अजी हाँ, सच में? चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे ये जो तोमर जी हैं, ये तोमर जी दौड़ रहे हैं, ठीक है? क्या इसमें कोई विशेषण शब्द है? बताओ, क्या इसमें कोई विशेषण शब्द है? मैं लिखूं भैया, तोमर जी तेज दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, धीमा दौड़ रहे हैं। अब विशेषता बता दी दौड़ने की, क्रिया विशेषण हो गया। मैं इससे पहले एक शब्द और लिख दूं, अरे बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तोमर जी तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं। अब एक बात बताओ, इस तेज की भी विशेषता बताई ना बताई? किस शब्द ने बताई? यही प्रविशेषण है। यही कौन सा है? प्रविशेषण। ये क्रिया विशेषण वाला प्रविशेषण है। लेकिन मैं लिखूं कि भैया वह लड़का आम खाता है, क्या इसमें कोई विशेषण शब्द है? क्या इसमें कोई विशेषण शब्द है? क्रिया भी है, इसमें ध्यान रखना। मैं लिखूं कि वह लड़का मीठा आम खाता है, वह लड़का मीठा आम खाता है। मुझे बताओ, इसकी विशेषता बताइए, आम की बताइए, आम की बताइए, तो ये विशेषण शब्द हो गया। मैं इससे पहले लिखूं वह लड़का तो बहुत मीठा आम खाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आगे बात सुन लें। इसके बाद भैया विशेषण के विधेय, यहाँ तक का शायद हो गया था, यहाँ तक का तो हो गया था।